हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। बहुत सारे के बच्चों की मांग होती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सर 24 चैप्टर, क्या 24 चैप्टर करना पॉसिबल है? मैंने बोला यार हाँ है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं सर, हमारे पास कम दिन में हमारा ड्रीम है कि फिजिक्स में मिनिमम टू मिनिमम 35 तक जाना चाहिए। कितने लोगों का ऐसा ड्रीम है प्लीज कमेंट में बताओ। उनके लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूं, कुछ वर्क करना चाहता हूं और बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा कुछ ही जो मुझे लगता है कि ये करने से आपके 35 नंबर तक आप अभी भी जा सकते हैं, और कम चैप्टर दूंगा, ज्यादा चैप्टर नहीं देने वाला हूं फॉर एमएसटी सीईटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर मुझे लगता है कि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर करना चाहिए बच्चों। क्या करना चाहिए? ग्रेविटेशन। क्यों? ये चैप्टर करने का कारण सर कोई है? हाँ जी, कारण भी होगा, इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों ने याद होगा 10th में 11th में, और इजी चैप्टर मेरे ख्याल से बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए बता रहा हूं। क्या क्या करना चाहिए सर इसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जो है, इसके ऊपर सवाल आता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इसमें भी वेरिएशन ऑफ जी करना है बच्चों। क्या करना है? वेरिएशन ऑफ जी। मतलब सर नहीं समझे, समझाता हूं, टेंशन क्यों ले रहे भाई। जैसे कि जी का फार्मूला सुना होगा आपने, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, या जीएच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, या जीएच इज इक्वल टू जी यहां पे आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ये समझ में आना चाहिए कि सर ये जीएच ये जीएच है ना, ये अगर आर के बराबर हाइट हो तब ये इस्तेमाल करते हैं, अगर आर एच बहुत छोटा तो ये फार्मूला तो पता भी होना चाहिए। उसके बाद में डेप्थ का फार्मूला बेटा जी 1 माइनस डी बाय आर। ये फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और जी डैश इज इक्वल टू द रोटेशन के कारण, है ना, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लैम्बडा, जो भी एंगल है वो बस इतना समझ में आना चाहिए, है ना। इसके ये क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फार्मूला बेटा जीएम अपॉन आर, या इसी को जी इंटू आर शॉर्टकट में लिखते। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला सेम फार्मूले है, फीलिंग आना चाहिए, थोड़े से फार्मूले करोगे तो। एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बच्चों इसमें न्यूटन्स लॉ, एफ इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये चीजों के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल आने वाले हैं। इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी होती है बेटा जी एम डिवाइडेड बाय 2r प्लस एच, ये रोटेशन जब होता है तब। तो ये सिंपल चीजें आप लोगों को इतने फार्मूले के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वेरिएशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, इसके भी अलग अलग फार्मूले होते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके रिलेशंस, प्लस माइनस कब होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, गारंटी के साथ बोलता बच्चों इसके बाहर का कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। अगला सवाल है बच्चों लॉज ऑफ मोशंस। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ पता होना चाहिए, सिंपल हर किसी को पता ही होते हैं, है ना। जैसे कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बेटा इसी को तो आप लोगों ने F इज इक्वल टू ma लिखा होगा, है ना। सिंपल फार्मूले है। इसी के अंदर ग्रेविटेशन जो हमने पहला जो फार्मूला देखा वही m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ है ना। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम क्या, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर सवाल आता है। ये सिंपल क्वेश्चंस करना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एकदम सादे फार्मूले थोड़े से करने हैं ताकि आप लोगों को इसी चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। ये चैप्टर पे 2 सवाल आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है ना। कोएफिशिएंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा पढ़ो, ई क्या होता है। अब हर फार्मूला लिख के देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिखो कि सर इंपॉर्टेंट फार्मूले जो चैप्टर बता रहे हो क्या इसके भी फार्मूले हम लोगों को चाहिए, है ना। इलास्टिक कोलिजन है, इसके ऊपर थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी है ना। टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ये फार्मूले जो है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले बच्चों, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। इसके बाद में आप लोगों को सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो भी करना है। ऑप्टिक्स में बच्चों
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इमेजेस, नंबर्स ऑफ इमेजेस निकालो, नंबर्स ऑफ इमेजेस 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, जो भी फार्मूला होगा देख लेना अच्छी तरह से कि आप लोगों ने नंबर्स ऑफ इमेजेस निकालना है तो ये फार्मूला शायद इस्तेमाल करोगे तो आपको नंबर्स ऑफ इमेजेस कितने निकलते हैं, क्या निकलते हैं, ये निकाल सकते हैं। मिरर का इक्वेशन से बचता वो भी कर ला, 1/v प्लस 1/u 1/f, ये मिरर का फार्मूला है। वैसे लेंस का भी फार्मूला है, पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूले अच्छी तरह से आप लोगों को जितने होंगे उतना कर सकते हो। अभी इसमें तो जैसे कि प्रिज्म का एंगल ऑफ डिवीजन है ना, ये और एक रिलेशंस बिटवीन है बच्चों, यहाँ पे I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल, ये एक रिलेशंस करो अच्छी तरह से। इसी से एंगल ऑफ जो भी आपका प्रिज्म का एंगल इसका दिया वाला है ना, मीन डेविएशन निकालो। डिस्पर्सिव पावर इसके फार्मूले करो, मैं ओरली बता रहा हूँ क्योंकि अभी समय तो नहीं इतना। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर में से ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, कभी कभी तो ऐसा भी होता है इस चैप्टर पे एक भी सवाल नहीं आ सकता है, ऐसा भी होगा, ठीक है, हो सकता है। लेकिन सर फिर हमारा तो लॉस हो गया, नहीं भैया फायदा होगा। क्यों होगा? इसका फायदा क्लास 12 के लिए होने वाला है। सर कहाँ होगा? क्लास 12 में आप लोगों को अगर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसी से ये फार्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। बच्चों इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं कि Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल का फार्मूला बेटा वर्क अपॉन चार्ज, और इसी पोटेंशियल को फार्मूला हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R ऐसे भी लिख सकते हैं, या पोटेंशियल का फार्मूला KQ अपॉन R ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फार्मूले बच्चों, इसके ऊपर सवाल आता है। अगर हमारे पास पोल निकालना है Q इंटू 2L, गॉट इट बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास। इसके बाद में टॉर्क का एक फार्मूला बेटा PE इन थीटा होगा। अगर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, एक्सियल नहीं, तो वो फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा 2P अपॉन R क्यूब। अगर इक्वेटर पे निकालना है, इक्वेटर, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। कोई टेंशन? समझ में आ रहा है? एक्सिस पे, इक्वेटर पे, ये सब फार्मूले दे रहा हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, और सिग्मा बेटा चार्ज पर यूनिट वैल्यू। कोई टेंशन? ओके, ये चैप्टर के ये फार्मूले आपको अच्छी तरह से करना है। अब सेमीकंडक्टर में फार्मूले तो नहीं है, मैं बता देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर अगर हमारे कोर्स में हो तो आपको पता होगा। इन तरीके से सिनॉप्सिस ले रहा हूं बच्चों, ऐसे सिनॉप्सिस जो कि आपको कोई भी एमसीक्यू आ गया तो सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी जो टॉपर बैच में है या क्रैश कोर्स में उन बच्चों को पूछो कि मुकेश सर ने ये जो चैप्टर 3 होता है ना, इसको बहुत निचोड़ के देते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर मेरी एग्जाम नजदीक आ गई, मेरा क्या फायदा है कोर्स लेके। नहीं भाई, जय आके देख, अभी भी तेरे पास शायद क्या पता तेरी 7-8 तारीख को एग्जाम हो जाए, तो तू सोच तेरा कितना फायदा होगा 1 महीने में। बेटा इसमें आप लोगों को पहले बताना होता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमारे पास इंट्रांसिक, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप, एन टाइप, एन टाइप। एन और पी टाइप को ज्वाइन करने से पीएन जंक्शन डायोड बनता है, उससे डिफ्लेक्शन लेयर, बैरियर पोटेंशियल पता होना चाहिए। उससे बाद डायोड तैयार होता है। डायोड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में ओपन स्विच होता है, क्लोज क्लोज होता है ना, कब ओपन होता है, क्लोज क्लोज होता है, पता होना चाहिए। बाद में थर्मिस्टर, ये पढ़ने से हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लास 12 में बच्चों हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये चैप्टर में प्रेशर पता होना चाहिए, है ना, एच रो जी। ओके बच्चों, सिंपल सिंपल। टेंशन क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, है ना। एक सरफेस एनर्जी, ये T इंटू डी, ये एक फार्मूला बनता है। एक बनता है बेटा हाइट, कैपिलरी की हाइट निकालना है, तो 2T कॉस थीटा, है ना, R रो जी, या हाइट निकालने के लिए फार्मूला हमने इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। बबल हो तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। बबल हो तो सॉरी ड्रॉप है, ये ड्रॉप है। अगर बबल रहा तो बबल हम लोग लिखते हैं 4T अपॉन R,
ये बबल बबल हो जाता है डबल, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ बच्चों को, ठीक है ना। तो ये सिंपल सिंपल फार्मूले याद होना चाहिए, है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए ईटा आर डिवाइड बाय रो डी, यस, तो रो इज इक्वल टू वी सी रो डी डिवाइड बाय ईटा। क्रिटिकल वेलोसिटी नाम सुना होगा, ओके। फोर्स का एक फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, ओके। ये फार्मूले बेटा, विस्कस फोर्स नाम सुना होगा। इसके बाद में हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी, उसका एक फार्मूला बेटा 2/9 है ना, आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फार्मूलेज है, इस फार्मूलेज को भी आप लोग देख लेना, इसमें कोई फार्मूला इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो दे रहा हूँ। उसके बाद में बच्चों कोई हमारे पास छोटे ड्रॉप्स होते हैं, छोटे ड्रॉप्स रहे तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा m 4/3 पाई आर क्यूब। बाद में एक बड़ा ड्रॉप बनता है तो इसका इक्वल वॉल्यूम होता है, पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे बाद में रेडियस निकालने के लिए बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे फार्मूलेज है, इस फार्मूलेज को अच्छी तरह से याद रखना है, जितना हो सके उतना मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। केटीजी एंड रेडिएशन, इस चैप्टर में हम लोगों को मोनो डाई ट्राई, है ना, प्रेशर जो होता है एक्सर्टेड वो भी पता होना चाहिए, 1/3 ना रो सी स्क्वायर, या वी भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल फार्मूले। बाद में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, इसके फार्मूले अच्छी तरह से करो। अभी हर चैप्टर के तो फार्मूले बताना ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं मेरा ट्राई कर रहा हूँ, जितना फार्मूले दे सकता हूँ उतनी फार्मूले देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में PV इज इक्वल टू NRT, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे लिए, है ना, PV इज इक्वल टू, अब इससे फार्मूले आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे VRMS का फार्मूला याद होगा, VRMS √3RT/m, है ना, 3RT/m, ये फार्मूला VRMS के अलग अलग भी फार्मूले हो सकते हैं। अभी यहाँ पे हर कोई फार्मूला देना पॉसिबल नहीं है। मेर्स रिलेशन है बेटा CV - CP इज इक्वल टू R, है ना, CP - CV है या CP - CV है, देख लेना, CP - CV है मेरे ख्याल से, CP - CV है, CP - CV है ये, है ना, यहाँ पे, अरे भाई चलना, हाँ, CP - CV है, और CP/CV इसी को गामा बोलते हैं। इससे आपको मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, है ना, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये सब पता होना चाहिए, ओके। अब जो रेडिएशन जब आती है किसी मेटल से इस पे लाइट पे, तो Q इज इक्वल टू एक फार्मूला QR प्लस QT प्लस QA है। यस बच्चों, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का फार्मूला QA/Q होता है। रिफ्लेक्शन का जो फार्मूला बेटा QR/Q है, और ये Q, ये T का फार्मूला QT/Q है बेटा। क्या आप समझ पा रहे हो? ये फार्मूले आपको आने चाहिए, सिंपल फार्मूले है। उसके बाद में कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन जो है, कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन तो R/RB, ब्लैक बॉडी का ये रेडिएंट पावर है, रेडिएंट पावर का फार्मूला है Q/AT, ठीक है, रेडिएंट पावर। ये सिंपल फार्मूले याद करो बच्चों, बहुत काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद में मुझे लगता है विंड डिस्प्लेसमेंट और लैम्बडा इज इक्वल टू B/T होता है, और एक R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। यस बच्चों, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है भाई, ये है हमारे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। ये लॉ थोड़े से याद होने चाहिए, रेडिएंट पावर कितनी हो रही है, क्या हो रही है, ओके। इतने फार्मूले, मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स मैं फार्मूले आप लोगों को बता रहा हूँ जो काम में आने वाले। ऑक्सीलेशन में सबको पता है, सबसे ये कि F इज इक्वल टू -kx फार्मूला है, d²x/dt² प्लस ω² इज इक्वल टू 0। इसी से एक्सेलरेशन -ω² लिखा होगा, इसी से वेलोसिटी लिखी होगी ω² - x² लिखा होगा बेटा, और डिस्प्लेस sin ω t प्लस अल्फा। इसी को बच्चों वेलोसिटी a⍵cos ω t टाइम के फंक्शन में लिख रहा हूँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन -a⍵² sin ω t प्लस फाई, ये लिखा आप लोगों ने, ओके। समझ में आ रहा है कुछ भाई? सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। इसके आगे हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला पता होना चाहिए SHM के लिए, K A² - x²
पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बेटा 1/2 kx², और टोटल एनर्जी इससे निकाल के 1/2 ka², राइट। ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूं बच्चों। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। क्या आप समझ पा रहे बेटा, a1 a2। ओके, और एक फेस निकाल सकते हैं tan इनवर्स। ओके, a1 sin phi1 a2 sin phi2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi1 a2 cos phi2। ठीक है, ये भी फार्मूला आना चाहिए। पीरियड का फार्मूला है बच्चों 2π√L/g। सेकंड पेंडुलम रही तो लेंथ होती है बेटा 1 मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे, लेंथ सेकंड पेंडुलम की कितनी होगी, मतलब जिसका पीरियड 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है ना। मुझे लगता है कि ये सबको समझ में आ रहा ही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको लिख के दे रहा हूं बेटा, बाकी दूसरा कुछ नहीं। इसी का हम लोगों को एंगुलर फॉर्म में लिखना है बस। एंगुलर फॉर्म में लिख के नहीं दूंगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स देख रहा बच्चों, और वेव ऑप्टिक्स में सभी को कुछ ना कुछ तो ब्रेविस्टल फार्मूला, ये फार्मूला, वो फार्मूला तो पता ही होना चाहिए, n1/n2। क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, लेकिन मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि समय के साथ भी चलना पड़ता है। ठीक है, फेस डिफरेंस का एक फार्मूला बेटा ये होता है 2π/λ∇x। ये होता पाथ एंड फेस डिफरेंस का एक फार्मूला है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं मानता हूं। अगर वेवलेंथ निकालनी है लैम्बडा तो WD/D, है ना। इसके ऊपर सवाल भी बोर्ड में आया था, अगर आपने देखा होगा। फिर इसको U1 कैसे करना है, क्या करना है, पाथ डिफरेंस कैसे निकालनी है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। मॉलिस लॉ है एक, I = I0 cos² लैम्बडा बोलो, थीटा बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। cos² थीटा ही बोलो, हमारे बुक्स में थीटा दिया होगा तो थीटा बोलो, ठीक है। और बहुत सारे फार्मूले से, अभी मैं खाली फार्मूले के नाम बता के, यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए, डिफ्रैक्शंस के फार्मूले थोड़े से याद होने चाहिए। अभी यहाँ पे है ना माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसके भी फार्मूले पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैं निकालता हूँ हमेशा कि सिग्मा R डिवाइड बाय एप्सिलॉन r, है ना, ऐसे ही लिखता हूँ ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। कभी 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 शेप रहे तो ये थोड़े से गॉस लॉ के ऊपर फार्मूले जो भी दिवाल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, उसके बाद में पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव थी, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। ये फार्मूले थोड़े से याद होना चाहिए। कैपेसिटर रहा तो C = Q/V फार्मूला होता है कैपेसिटर, है ना। लेकिन कैपेसिटर का ओरिजिनल फार्मूला ε0 K/D, के एयर में 1 होता है तो ε/D होगा कैपेसिटर का कैपेसिटी। कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर कर सकते हैं, तो 1/2 CV², 1/2 Q²/C, ऐसे 1/2, है ना। ये फार्मूले दी वाले, थोड़े से फार्मूले याद करना पड़ेंगे कैपेसिटर के। इसके बाद में बच्चों हम लोगों को सीरीज कैपेसिटर रहा तो रेसिप्रोकल किया जाता है, राइट है बच्चों, और पैरेलल रहा तो ऐड किया जाता है, ठीक है बच्चों। सीरीज में 2 ही कैपेसिटर रहे तो आप लोग C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कर सकते हैं। अगर आइडेंटिकल हो तो C/N कर सकते हैं। ये सिंपल कहानी पता होनी चाहिए। अभी बहुत सारे फार्मूले, ये तो फार्मूले बताना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस = 0। दूसरा जो क्रिचप करंट लॉ है, ये चार्ज को कंजर्व करता है बेटा। दूसरा है IR प्लस समेशन ऑफ E = 0, है ना। एक ही बेटा P/Q, है ना, S/R याद होगा, या X = R, मीटर ब्रिज का लिख रहा हूँ, LX डिवाइड बाय 100 माइनस LX। वैसे G = R LG, ये ग्लाहनामीटर मतलब केल्विन मेथड के, तो इसको 100 माइनस LG ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक K की वैल्यू होती है बेटा, ये ER डिवाइडेड बाय L R प्लस R, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फार्मूला है। उसके साथ साथ मेरे पास अभी
दो सेल को कंपेयर करना है तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दो सेल को सम एंड डिफरेंस मेथड हो, असिस्ट ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर रहा तो L1 प्लस L2, L1 माइनस L2 बेटा, ठीक है। इसके बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1 होता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए है। अगर सेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसका, एमीटर का, एमीटर में अगर आप बनाना चाहते हो ग्लानोमीटर को तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते, पता होना चाहिए I माइनस आई जी है ना, इंटू जी, राइट है बेटा। अगर करंट निकालना है सेंड का, तो सेंड का करंट निकालना है तो यस ऐसे ही ना बेटा, सेंड में से करंट निकालना है तो जी होगा, क्या है देख लेना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, शायद यही फार्मूला होगा। एक मिनट, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, अगर आता है फार्मूला कहीं से देखने को। यस करेक्ट है बेटा, करेक्ट लिखा मैंने, ये जी है, जी यस प्लस जी, करेक्ट लिखा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, यस इज इक्वल टू जी एन माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और यक्स इज इक्वल टू वोल्ट मीटर करते हैं तब वी बाय आई जी माइनस आई थिंक जी है। एक फार्मूला देखना है, ठीक है ना, ओके, वो यक्स निकालने का फार्मूला। अभी इलेक्ट्रो ईएमआई और एसी सर्किट, ये चैप्टर 2 नहीं है, एक ही चैप्टर है, बस उसको बनाया गया है अलग। ये दोनों चैप्टर को कंबाइन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, दूसरे चैप्टर भी कर सकते हैं आपको जो इजी लगते हैं। ये मेरे ख्याल से मुझे इजी लगते हैं, है ना। यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी बेटा, है ना, इसी के सेल्फ इंडक्टेंस माइनस या डी आई बाई डी टी होता है। यहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, अगर आप सेकेंडरी में निकाल रहे हो तो करंट प्राइमरी में होना चाहिए, राइट बच्चों। या आप प्राइमरी ईएमएफ चाहते हो तो यहाँ पे करंट सेकेंडरी में होना चाहिए। ये सिंपल चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है। एक मैक्सिमम निकालना तो BLV, इसके ऊपर HSC बोर्ड में भी फार्मूला आया था, है ना। कोई रॉड रहा तो ये 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, एक रॉड को रोटेट करते हुए एक फार्मूला निकाला होगा आपने ऐसे। तो ये सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे फार्मूलेज है आई थिंक, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा। अभी कपलिंग का एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, तो ये होगा बेटा K रूट ऑफ L1 L2। ये कपलिंग भी पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा टर्न रेशियो पता होना चाहिए, ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, है ना, IP अपॉन IS, ठीक है। इसको टर्न रेशियो कहा गया है। तो ये सिंपल सादे से पावर का एक फार्मूला होता है, वो भी याद रखेंगे, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। ये जो है बच्चों ये पावर का फार्मूला है। तो ये फार्मूले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ठीक है। एसी सर्किट में हम लोगों को सिंपल फेस बताना होता है, करंट लैग कितना कर रहा है या ईएमएफ कितना लैग कर रहा है। मैं एलसीआर सर्किट का एक सर्किट निकाल के आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो और मजा आएगा बेटा। L, ये C और ये रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे हमारा ईएमएफ लीड करता बेटा और करंट लैग करता है। यहाँ हमारा करंट लीड करेगा, ईएमएफ लैग करेगा बेटा, और यहाँ पे इन फेस में होते हैं। ER और करंट दोनों इन फेस में है। शायद ऐसी आप लोगों ने एक डायग्राम देखी होगी तीनों क्वेश्चंस को मैंने। इसके बाद में पावर खाली आपको रेजिस्टेंस का अक्रॉस IRMS ERMS मिलता है। एलसीआर सर्किट में ERMS IRMS cos फाई ये पावर फैक्टर है। तो ये पता होना चाहिए थोड़े से फार्मूले, है ना। जैसे कि आपने XL ओमेगा L रखा होगा या 2 पाई FL किया होगा। XC को आपने क्या किया होगा बेटा 1/ओमेगा C, तो इसी को 1/2 पाई FC लिखा होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2 पाई रूट ऑफ L/C ऐसा लिखा है क्या, देख लो एक बार, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा अभी कर रहा नहीं है क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा हो सकता है रूट ऑफ LC है ओनली। मुझे डाउट था इसलिए देखा बच्चों, मैंने डाउट था, है ना। रूट ऑफ LC 1/2 पाई रूट ऑफ LC। ये थोड़े से फार्मूले जो है बच्चों ये
आप लोगों को पता होना चाहिए। इम्पीडेंस का फार्मूला भी है, इम्पीडेंस का फार्मूला देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है ना प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, देखो ये एक फार्मूला इम्पीडेंस है ना, सबके कारण यहाँ पे जो मिला है मुझे इम्पीडेंस एलसीआर सर्किट में, वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये फार्मूले थोड़े से करना है आप लोगों को, जितना होगा उतना करने की कोशिश करते चलो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा कि थोड़ा सा एनालिसिस करके देता हूँ। मैंने आप लोगों को कोई टॉपिक दिया, उसका नाम है पहले लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। दूसरा दिए वाला बेटा ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन। तीसरा दिए वाला है ग्रेविटेशन के बाद में ऑप्टिक्स दिए वाला है। इसमें से मिनिमम 2-2 सवाल आने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। चौथा चैप्टर दिया था बेटा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भले यहाँ पे क्वेश्चन आए ना आए लेकिन 12th में हेल्प करेगा। और पांचवा सेमीकंडक्टर करना, ये दोनों टॉपिक कोई भी हालत में करना है, नहीं तो 12th नहीं पढ़ पाओगे। तो बेटा यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। मतलब यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे 11th में। ठीक है भाई, 12th में मैं थोड़ा सा अलग मार्कर इस्तेमाल करूंगा अभी। ठीक है, 12th में आपको मैकेनिकल, ठीक है, नंबर 2 मैंने केटीजी बोला होगा, नंबर 3 मैंने ऑक्सीलेशन बोला होगा, नंबर 4 वेव ऑप्टिक्स बोला है बेटा, वेव ऑप्टिक्स बोला है ना। नंबर 5 पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला है आपको करने के लिए। कौन सा सवाल क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और 7वां मैंने EMI एंड AC को मैंने एक ही जगह पे रखा है। करेक्ट है बेटा। मान लेते हैं हर टॉपिक में इसमें से पॉसिबिलिटी ज्यादा है 2-2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन, 2-3 आएंगे। मतलब यहां तो 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है, यहां 2 आ सकते, यहां 2 आ सकते, यहां 3 आ सकते बेटा, यहां 3 आ सकते हैं, यहां 3 या 2 क्वेश्चन, 2-3 आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर हम लोग ऐड करते हैं, है ना। ये देखो, ये 5 और 6 11, 13, 14 नहीं 13, 15 और 4 कितने हो गए 19। और यहां पे ये 19 नंबर, और यहां पे एक 6-7 क्वेश्चन पकड़ के चल रहे हैं, 6-7 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब यहां पे 26 MCQs पकड़ रहे, इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो आपने तो 30 बोला था, हाँ जी मैं बताऊंगा आपको कैसे 30 लाना है। हाँ, और एक सॉरी मैं भूल गया था, इसीलिए कम मिले। सेमीकंडक्टर करना है कोई भी हाल, क्योंकि यहां सेमीकंडक्टर किया, इसमें से और 2 करेंगे, 28 हो गए। और क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपको करना क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ के आना है, बस 3 क्वेश्चंस पढ़ो। एमसीक्यूज वे नहीं हुए, इसमें से एक क्वेश्चन और बढ़ सकता है। और हमारा थोड़ा सा तुक्का लगाने की आदत होती है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भी बेटा 30 मार्क्स एमसीक्यूज के नंबर्स आ सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला, एक मैग्नेटिक मटेरियल का बोला, शायद इसमें से कोई चैप्टर ये 2 बोल रहा 3 आ सकते हैं। यहाँ पे भी EMI और AC सर्किट में 5 क्वेश्चन आने के चांसेस, मैं 4 ही बोला, मैंने कम मार्क पकड़े। AC और EMI में 100% 5 क्वेश्चन आने वाले, मैंने कम पकड़े। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कम क्यों पकड़े, ठीक है ना। ऑक्सीलेशन में भी, इसमें मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, इतने करने से आपके 30 के ऊपर नंबर्स आ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट, अगर डिटेल में चाहिए तो कमेंट में लिखो। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, न्यू तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय एंड जय हिंद, जय भारत।